आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल पे। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का लिंक आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज हम लोग कक्षा 12 का अर्थशास्त्र विषय से अध्याय 3 उत्पादक और व्यवहार एवं पूर्ति चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। चलिए पहले नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.7 हो तो सीमांत बचत आवृत्ति क्या होगी। ए 0.7, बी 0.3, सी 0.25, डी -0.3। इसका सही आंसर हो जाएगा 0.3। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए श्रम की मांग उत्पादक द्वारा की जाती है, बी श्रम की मांग उसकी उत्पादकता पर निर्भर करती है, सी श्रम की सीमांत उत्पादकता उसकी अधिकतम मजदूरी होती है, डी इनमें सभी। तो कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो है चारों कथन सही है। श्रम की मांग उत्पादकता द्वारा की जाती है, श्रम की मांग उसकी उत्पादकता पर निर्भर करती है, श्रम की सीमांत उत्पादकता उसकी अधिकतम मजदूरी है। तीन नंबर प्रश्न है, एकाधिकार का मांग वक्र कैसा होता है। ए बेलोचदार, बी लोचदार, सी पूर्णतया लोचदार, सी पूर्णतया बेलोचदार। इसका सही आंसर हो जाएगा लोचदार। चौथा प्रश्न कह रहा है कि अगर प्रतिस्थापना की सीमांत दर लगातार बढ़ रही है तब उसकी उदासीनता वक्र होगा। ए नीचे की ओर झुका हुआ उत्तर, बी नीचे की ओर झुका हुआ उत्तर, सी नीचे की ओर झुका हुआ सीधी रेखा, डी ऊपर की ओर झुका हुआ उत्तर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीचे की ओर झुका हुआ अवतर। 5वां नंबर प्रश्न है कि विभेदीकृत उत्पादन की विशेषता है। ए केवल एकाधिकार प्रतियोगिता, बी केवल अल्पाधिकार, सी एकाधिकार प्रतियोगिता एवं अल्पाधिकार दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए केवल एकाधिकार प्रतियोगिता। विविधता उत्पादन की विशेषता है केवल एकाधिकार प्रतियोगिता। 6 नंबर प्रश्न कर रहा है, समविवेचन बिंदु तब उत्पन्न होता है जब ए टी आर ग्रेटर देन टी सी, एम आर ग्रेटर देन एम सी, टी आर इक्वल टी सी, ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टी आर इक्वल टू टी सी। सात नंबर प्रश्न है, यदि 3500 रुपये प्रति माह के वेतन पर काम कर रहा है, राजेश 3500 रुपये प्रति माह के वेतन पर काम कर रहा है, 35,000 है, राजेश 35,000 रुपये प्रति माह वेतन पर काम कर रहा है। उसे 2 नौकरी का प्रस्ताव मिले हैं। एक 30,000 रुपये प्रति माह वेतन और अकाउंटेंट के रूप में काम करना है। सेकेंड 25,000 रुपये प्रति माह वेतन पर सेल्स मैनेजर के पद पर काम करना है। दिए गए मामले में उसकी अवसर लागत क्या होगी। ए 25,000, बी 30,000, सी 30,000, सी 35,000, डी 65,000। तो उसकी जो है बी 30,000। 8वां नंबर दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ है, इसमें बताना है उत्पादकता संभावना वक्र पीपीसी पर बिंदु ए से बिंदु बी तक की चाल। बिंदु ए से बिंदु बी तक की यानी यहाँ से तक की चाल बताना है। ये नंबर है, अर्थव्यवस्था में सभी संसाधनों का विकास
बी संसाधनों का कम उपयोग, सी वस्तु x की अधिक इकाई तथा वस्तु y की कम इकाई का उत्पादन, डी वस्तु y की अधिक इकाइयों तथा वस्तु x की कम इकाइयों का उत्पादन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर की वस्तु x की अधिक इकाइयों तथा वस्तु y की कम इकाइयों का उत्पादन। 9 नंबर प्रश्न कर रहा है, उदासीनता वक्र विश्लेषण के संदर्भ में एमआरएस का अर्थ, ए सीमांत प्रतिस्थापना दर, बी सीमांत संतुष्टि दर, सी प्रतिस्थापना एवं सीमांत प्रतिफल, डी संतुष्टि का सीमांत प्रतिफल। तो इसका सही हो जाएगा ए सीमांत प्रतिस्थापना दर। 10 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कुल स्थिर लागत वक्र का आकार है, ए यू आकार का, बी नीचे की ओर झुका हुआ, सी उल्टा एस आकार का, डी एक्स अक्ष के समांतर क्षैतिज रेखा, सीधी रेखा। सही इसका आंसर हो जाएगा डी कि क्वेश्चन कर रहा था कुल स्थिर लागत वक्र का आकार है, आंसर हो जाएगा एक्स अक्ष के समांतर क्षैतिज सीधी रेखा। 11 नंबर प्रश्न कर रहा है, कौन से दो वक्र एमसी वक्र द्वारा उसके न्यूनतम बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, ए सी और ए बी सी, बी ए बी सी और ए एफ सी, सी ए सी और ए एफ सी, डी ए सी और टी बी सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सी और ए बी सी। 12 नंबर प्रश्न है, वह लागत जो उत्पादन बंद होने पर भी कभी शून्य नहीं होती है कहलाती है, ए अनुपूरक लागत, बी मूल लागत, सी अस्पष्ट लागत, डी अस्पष्ट लागत। इसका हो जाएगा अस्पष्ट लागत। वह लागत जो उत्पादन बंद होने पर भी कभी शून्य नहीं होती है कहलाती है अस्पष्ट लागत। 13 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी एक फर्म के लिए परिवर्तनशील लागत है, ए ब्याज पर ऋण पर ब्याज, बी मासिक किराया, सी बीमे की किस्त, डी कर्मचारियों का वेतन। तो इसका हो जाएगा डी कर्मचारियों का वेतन। 14 नंबर में जो है चित्र दिया हुआ है, बोल रहा है कि कौन सा वक्र है, मूल्य रुपए में और जो निगम इकाई में। ऑप्शन है औसत परिवर्तनशील लागत वक्र, बी औसत परिवर्तनशील लागत वक्र, सी औसत स्थिर लागत वक्र, डी औसत लागत वक्र। तो इसका सही हो जाएगा सी औसत लागत स्थिर लागत वक्र। 15 नंबर प्रश्न कर रहा है, यदि औसत आगम वक्र एक क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज सीधी रेखा है, तो सीमांत आगम वक्र कैसा होगा, ए नीचे की ओर झुका हुआ, बी क्षैतिज सीधी रेखा, सी ऊपर की ओर झुका हुआ, डी उल्टा एस आकार का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी क्षैतिज रेखा सीधी रेखा। 16 नंबर प्रश्न कर रहा है, फर्मों के स्वतंत्र प्रवेश और निकास की स्वतंत्रता केवल संभव है, ए अल्पावधि में, बी दीर्घावधि में, सी ए और बी दोनों, डी ना तो ए और ना ही बी। इसका सही आंसर हो जाएगा दीर्घावधि में। सत्रह नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता कीमत लेने वाली फर्म नहीं है, ए टी आर बराबर पी इंटू क्यू, बी ए आर इक्वल टू मूल्य, सी ऋणात्मक ढलान वाला मांग चक्र वक्र, डी सीमांत आगम मूल्य बराबर मूल्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऋणात्मक ढलान वाला मांग वक्र। 18 नंबर है, निम्न में कौन वक्र अंग्रेजी अक्षर यू के आकार का होता है, ए
कुल स्थिर लागत वक्र, बी कुल लागत वक्र, सी कुल परिवर्ती लागत वक्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा कुल परिवर्ती लागत वक्र। कौन सा अंग्रेजी अक्षर यू के आकार का होता है? तो कुल परिवर्ती लागत वक्र। क्यू इकाई उत्पादन पर मूल्य लागत माइनस क्यू माइनस 1 इकाई उत्पादन का लागत मूल्य बराबर क्या होगा? तो औसत लागत, सीमांत लागत, स्थिर लागत, कोई नहीं, सीमांत लागत होगा इसका। 20वां प्रश्न है, सीमांत लागत वक्र एवं औसत लागत वक्र दोनों किस प्रकार के होते हैं? ए उल्टे यू आकार का, बी एक्स एक्स के समांतर, सी उल्टे एस आकार का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी एक्स एक्स के समांतर। 21वां प्रश्न है, यदि सभी लागतों में टी ग्रेटर देन 1 गुना वृद्धि होती है, इसमें उत्पादन भी टी गुना बढ़ जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? ए स्थिर पैमाने का प्रतिफल, बी वर्धमान पैमाने का प्रतिफल, सी ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए स्थिर पैमाने का प्रतिफल। कॉब डगलस उत्पादन फलन Q = x1a² इंटू x2 बीटा में यदि अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 तो क्या दर्शाता है? ए स्थिर पैमाने का प्रतिफल, बी वर्धमान पैमाने का प्रतिफल, सी ह्रास पैमाने का प्रतिफल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा सही वर्धमान पैमाने का प्रतिफल। 23वां प्रश्न है, निर्गत के शून्य स्तर पर कुल लागत बराबर सीमांत लागत, बी स्थिर लागत, सी कुल परिवर्ती लागत, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी स्थिर लागत। त्रिभुज कुल लागत बटे त्रिभुज क्यू बराबर क्या होगा? ए औसत लागत, बी सीमांत लागत, सी कुल परिवर्तित लागत, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा सीमांत लागत। 25वां प्रश्न है, अल्पकाल औसत स्थिर लागत वक्र की ढाल क्या होती है? ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी शून्य, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी शून्य। अल्पकाल औसत स्थिर लागत वक्र की ढाल क्या होती है? तो शून्य होती है। 26वां प्रश्न है, अन्य आगत स्थिर हो तो किसी एक आगत के प्रयोग में वृद्धि की जाए तो सीमांत उत्पादन में क्या परिवर्तन होता है? ए गिरावट आती है, बी वृद्धि आती है, सी स्थिर रहती है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी वृद्धि होती है। 27 का रहा है, दो आगतों के संयोग से वह सेट जो समान निर्गत स्तर पर उत्पादन करते हैं क्या कहलाते हैं? ए समोत्पादक वक्र, बी अधिमान वक्र, सी समलागत रेखा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए समोत्पाद वक्र। अट्ठाईसवें प्रश्न कर रहा है, निम्न में किस आगत की मात्रा को दीर्घकाल में परिवर्तित किया जा सकता है? ए श्रम, बी कच्चा माल, सी मशीन, डी इनमें सभी। तो 28 का हो जाएगा डी इनमें सभी, कच्चा माल को भी, श्रम को भी और मशीन को भी। 29वां प्रश्न है, सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को किस बिंदु पर काटती है? ए उच्चतम बिंदु पर, बी न्यूनतम बिंदु पर, सी मध्य बिंदु पर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा न्यूनतम बिंदु पर। 30 नंबर प्रश्न है, परिवर्तित अनुपात के नियम में किसके अनुपात में परिवर्तन किया जाता है? ए स्थिर एवं परिवर्ती के अनुपात में, बी सीमांत और औसत उत्पादकों के अनुपात में, सी सीमांत कुल उत्पादों के अनुपात में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही हो जाएगा ए स्थिर एवं परिवर्ती आगतों के अनुपात में।
31 है, यदि उत्पादन के कारकों में टी गुना वृद्धि की जाए तो जिससे उत्पादन में भी टी गुना वृद्धि हो तो उसे क्या कहते हैं? ए वर्धमान अनुमापी प्रतिफल, बी ह्रासमान अनुमापी प्रतिफल, सी स्थिर अनुमापी प्रतिफल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही हो जाएगा सी स्थिर अनुमापी प्रतिफल। 32 नंबर प्रश्न है, जैसे जैसे निर्गत में वृद्धि होती है शुरू में अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र में क्या परिवर्तन होती है? ए वृद्धि होती है, बी गिरावट आती है, सी स्थिर रहती है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही हो जाएगा बी गिरावट आती है। 33 है, निम्न में से समीकरण सही है। औसत परिवर्ती लागत बराबर कुल परिवर्ती लागत बटे निर्गत, बी औसत परिवर्ती लागत बराबर औसत परिवर्तित लागत गुना मात्रा, सी औसत बराबर कुल लागत बटे क्यू, इनमें सभी। इसका सभी तीनों ऑप्शन जो है सही है। 34 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्न में कौन वक्र जिस वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटा जाता है? ए सीमांत लागत वक्र कुल लागत वक्र को, बी सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को, सी सीमांत लागत वक्र स्थिर लागत वक्र को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा बी सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को। 35 नंबर प्रश्न है, फर्म की कुल संप्राप्ति एवं कुल लागत का अंतर क्या है? ए सीमांत लागत, बी औसत परिवर्ती लागत, सी न्यूनतम औसत लागत, डी लाभ। तो इसका हो जाएगा डी लाभ। फर्म का कुल प्राप्ति एवं कुल लागत का अंतर क्या है? तो लाभ। 36वां प्रश्न है, निम्न में कौन सेवाओं की श्रेणी में आता है? ए जलपान गृह, बी बीमा, सी कोचिंग, डी इनमें से सभी। इसका सही हो जाएगा इनमें से सभी, बीमा भी, जलपान गृह भी और कोचिंग भी। 37 नंबर है, निम्न में कौन व्यक्ति वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है? ए अध्यापक, बी कवि, सी खिलाड़ी, डी बुनकर। इसका सही आंसर है डी बुनकर। 38 नंबर प्रश्न है, व्यवस्था की जोखिम सहने के बाद में उद्यमी क्या प्राप्त करता है? ए ब्याज, बी लगान, सी मजदूरी, डी लाभ। इसका सही आंसर होगा डी लाभ। नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्न में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? ए भूमि, बी श्रम, सी मुद्रा, डी पूंजी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी मुद्रा। उत्पत्ति का साधन नहीं है मुद्रा। 40 नंबर है, अन्य बातें समान रहे तो वस्तु की कीमत तथा पूर्ति की मात्रा में धनात्मक संबंध क्या व्यक्त करता है? ए मांग का नियम, बी पूर्ति का नियम, सी पूर्ति की लोच, डी पूर्ति फलन। इसका सही आंसर हो जाएगा बी पूर्ति का नियम। 41 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ए अल्पायु में पूर्ति पूर्णतः लोचदार होती है, बी पूर्ति की लोच की श्रेणियों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, सी किसी वस्तु की पूर्ति की लोच उस वस्तु की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है, डी पूर्ति लोच की माप की 2 विधियां हैं। इसका सही हो जाएगा पूर्ति लोच की माप की 2 विधियां हैं, डी नंबर ऑप्शन सही है। 42 है, अक्षों के केंद्र से निकलने वाली पूर्ति रेखा की लोच होती है? ए इकाई से कम, बी इकाई से अधिक, सी इकाई के बराबर, डी शून्य के बराबर। इसका सही हो जाएगा सी इकाई के बराबर। उत्पादन का स्वक्रिय साधन है? ए पूंजी, बी श्रम,
सी भूमि, डी संगठन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी श्रम। 44 है, ES इक्वल टू 0 का अर्थ है कि पूर्ति की लोच ए पूर्णतः लोचदार है, बी पूर्णतः बेल लोचदार है, सी कम लोचदार है, डी इकाई लोचदार है। इसका हो जाएगा पूर्णतः बेलोचदार है। 45 है, उदासीनता वक्र की ढाल निम्नलिखित में से किससे मापी जाती है? ए बढ़ती सीमांत प्रतिस्थापना दर, बी सीमांत रूपांतर दर, सी सीमांत प्रतिस्थापना दर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी सीमांत प्रतिस्थापना दर। 46 नंबर है, निम्न में से किस पर तरलता अधिमान निर्भर करता है? ए लेन देन उद्देश्य, बी पूर्वोपाय उद्देश्य, सी सट्टा उद्देश्य, डी इनमें से सभी पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी इनमें सभी पर, लेन देन उद्देश्य पर भी, पूर्वोपाय उद्देश्य पर भी और सट्टा उद्देश्य पर भी। 47 है, जब औसत लागत गिरती है तब निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? ए नंबर AC इक्वल टू MC, बी AC ग्रेटर देन MC, सी AC लेस देन MC, डी AC नॉट MC। इसका सही हो जाएगा AC ग्रेटर देन MC। 48वां प्रश्न कर रहा है, यदि मूल्य में परिवर्तन के बावजूद मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन ना हो, इसमें होती है क्या? ए इकाई कीमत लोच, बी अनंत कीमत लोच, सी शून्य कीमत लोच, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी शून्य कीमत लोच। 49 नंबर, उत्पादन संभावना वक्र की मदद से हम अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित में से किस मूलभूत समस्या की सही व्याख्या कर सकते हैं? ए तकनीकी प्रगति, बी आर्थिक समृद्धि, सी आर्थिक कुशलता, डी इनमें सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी इनमें सभी, तकनीकी प्रगति, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक कुशलता। 50वां प्रश्न कर रहा है, एक आयताकार अपरिवलय मांग वक्र के लिए मांग की लोच ई हर बिंदु पर होती है क्या? ई इक्वल टू 0, बी ई इक्वल टू 1, सी ई इक्वल टू इन्फिनिटी, डी ई इक्वल टू स्थिर राशि। इसका सही आंसर हो जाएगा ई इक्वल टू 1। 51 है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में औसत आगम AR, सीमांत आगम MR एवं मूल्य P के बीच संबंध है। क्या संबंध है? तो इसका हो जाएगा डी P इक्वल टू AR इक्वल टू MR। 52 नंबर प्रश्न है, उत्पादन के संसाधनों के रूप में उद्यमी का कार्य है? ए संसाधनों को इकट्ठा करना, बी उत्पादन प्रक्रिया को व्यवस्थित करना, सी उत्पादन के खतरे को वहन करना, डी इनमें सभी। तो इसका हो जाएगा डी इनमें सभी, संसाधनों को इकट्ठा करना, उत्पादन प्रक्रिया को व्यवस्थित करना और उत्पादन के खतरों का वहन करना। 53 नंबर प्रश्न है, कोई पूर्ति वक्र कब दाहिनी ओर शिफ्ट करेगी? जब ए प्रौद्योगिकी प्रगति हो, बी आगतों की कीमतों में कमी हो, सी प्रति इकाई कर लगाया जाए, डी केवल ए और बी। इसका सही आंसर है ए प्रौद्योगिकी प्रगति हो। 54 नंबर है, इनमें से किसे संसाधन भूमि के अंतर्गत नहीं रख सकते? ए नदी, बी जंगल, सी खदान, डी मशीन। इसका सही आंसर हो जाएगा डी मशीन। संसाधन भूमि के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं मशीन को, जंगल, नदी, खदान को रख सकते हैं। 55 नंबर प्रश्न है, औसत उत्पादन वक्र की आकृति होती है? ए अंग्रेजी अक्षर यू की, बी उल्टे यू की, सी अंग्रेजी अक्षर एस की, डी उल्टे एस की। इसका हो जाएगा ए अंग्रेजी अक्षर यू की। 56 नंबर प्रश्न है, किसी फर्म का मूल्य वर्धित होना है? ए उत्पादन का मूल्य, मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य, बी उत्पादन के किसी चरण में कारकों का निवल योगदान, सी कर के कारण वस्तु के मूल्य में वृद्धि,
डी केवल ए एवं बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी केवल ए एवं बी, यानी कि उत्पादन का मूल्य मध्यवर्ती वस्तुओं का और उत्पादन के किसी चरण में कारकों का केवल निवल योगदान। 57 नंबर है कॉप डगल्स उत्पादन फलन Q = x1 a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर x2 बीटा स्क्वायर में पैमाने का प्रतिफल होता है ए अल्फा माइनस बीटा, बी अल्फा बटे बीटा, सी अल्फा बटे बीटा बटे अल्फा, डी अल्फा प्लस बीटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 57 नंबर का डी अल्फा प्लस बीटा। 58 नंबर प्रश्न है वह कौन सा समय है जिसके उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते, ए अल्पकाल, बी दीर्घकाल, सी अति दीर्घकाल, डी इनमें तीनों। इसका हो जाएगा ए अल्पकाल। 59 नंबर प्रश्न है उत्पादन फलन को व्यक्त करता है, उत्पादन फलन को कौन व्यक्त करता है, तो Q x = F A B C D। 60 नंबर प्रश्न है उत्पादन की अवधारणाएं हैं क्या, ए कुल उत्पादन, बी सीमांत उत्पाद, सी औसत उत्पाद, डी इनमें सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्पाद की अवधारणा है तो कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद, इनमें सभी। 61 है सीमांत उत्पाद बराबर है, सीमांत उत्पाद किसके बराबर है, तो TPN = TPN-1 के बराबर है। औसत उत्पाद बराबर होता है ए TP बटे L, बी L बटे TP, सी P बटे LP, डी T बटे LP। इसका हो जाएगा ए TP बटे L। 63 नंबर प्रश्न है किसी परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई या कम इकाई का प्रयोग करने से कुल उत्पादन में अंतर आता व कहलाता है, ए सीमांत उत्पादन, बी औसत उत्पादन, सी कुल उत्पादन, डी इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी औसत उत्पादन। 64 नंबर है परिवर्तनशील साधन के प्रति इकाई उत्पादन को कहा जाता है, ए सीमांत उत्पादन, बी औसत उत्पादन, सी ए और बी दोनों, डी इनमें सभी। इसका हो जाएगा डी इनमें सभी। 65 नंबर प्रश्न है उत्पादों एवं उत्पादनों के फलनात्मक संबंध को क्या कहते हैं, ए उत्पादन फलन, बी औसत फलन, सी सीमांत उत्पाद, डी इनमें सभी। तो इसका हो जाएगा ए उत्पादन फलन। 66 नंबर है उत्पादन फलन के निम्नलिखित मान्यताएं कौन सी है, ए उत्पादन फलन का संबंध निश्चित या समयावधि के लिए से होता है, बी अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधन स्थिर तथा अन्य परिवर्तनशील होते हैं, सी अल्पकाल में तकनीकी स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, डी इनमें सभी। इसका आंसर सही हो जाएगा डी इनमें सभी, यानी ए बी सी तीनों। 67 नंबर प्रश्न है उत्पादन फलन के निम्न प्रकार कौन से हैं, ए परिवर्तनशील उत्पादन अनुपात उत्पादन फलन, बी समान अनुपात उत्पादन फलन, सी अल्पकालीन उत्पादन फलन, डी इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी इनमें सभी, ए बी सी। 68 नंबर प्रश्न है आर्थिक उपयोगिता का सृजन ही उत्पादन है किसने कहा, ए थॉमस, बी एच स्मिथ, सी एली, डी इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी एली। 69 नंबर प्रश्न है उत्पादन की तीन अवस्थाएं कौन है, ए कुल उत्पादन, बी सीमांत उत्पादन, सी औसत उत्पादन, डी इनमें सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी इनमें सभी, कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन, तीनों अवस्थाएं उत्पादन की है। 70 नंबर प्रश्न है उत्पादन फलन के उत्पाद किसका फलन
है? ए कीमत का, बी कुल व्यय का, सी उत्पत्ति के साधनों का, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी उत्पत्ति के साधनों का। 71 नंबर प्रश्न है, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण कौन सा है? ए साधनों की सीमितता, बी साधनों का अपूर्ण स्थापन होना, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा सी ए और बी दोनों, साधनों की सीमितता और साधनों का अपूर्ण स्थापन होना। 72 नंबर प्रश्न है, दीर्घकाल में पूर्ति की लोच ए अधिक लोचदार, बी बलोचदार, सी पूर्ण लोचदार, डी इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा ए अधिक लोचदार। 73 नंबर प्रश्न है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे होता है? ए मांग के नियम से, बी उत्पत्ति वृद्धि के नियम से, सी पैमाने के प्रतिफल नियम द्वारा, और डी मांग की लोच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैमाने के प्रतिफल नियम द्वारा। 74 नंबर प्रश्न है, अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक विवेकशील उत्पादक किस अवस्था तक उत्पादन करना पसंद करेगा? ए प्रथम अवस्था, बी द्वितीय अवस्था, सी तृतीय अवस्था, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी द्वितीय अवस्था। 75 नंबर प्रश्न है, परिवर्तनशील अनुपात का नियम उत्पादन की 3 अवस्थाएं की चर्चा करता है। उत्पादन के प्रथम चरण में ए औसत उत्पादन गिरता है, बी सीमांत उत्पादन बढ़ता है, सी सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन बढ़ता है, डी सीमांत उत्पादन शून्य है। तो इसका हो जाएगा सी नंबर, सीमांत और औसत उत्पादन बढ़ता है। 76 नंबर प्रश्न है, जो वक्र पहले बढ़ता है फिर स्थिर होकर घटना आरंभ करता है वह कौन सा वक्र है? ए पीपी, बी एमपीपी, सी टीपीपी, डी इनमें सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी इनमें सभी। 77 नंबर प्रश्न है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है। ए अल्पकाल एवं दीर्घकाल दोनों, बी दीर्घकाल से, सी अल्पकाल में, डी अति दीर्घकाल में। तो सही इसका हो जाएगा सी अल्पकाल में। 78 नंबर प्रश्न है, औसत स्थिर लागत वक्र अक्षों को ए छूता नहीं है, बी छूता है, सी ए और बी दोनों, डी इनमें सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा छूता नहीं। औसत स्थिर लागत वक्र दोनों अक्षों में छूता नहीं है। 79 नंबर प्रश्न है, औसत परिवर्तन लागत प्रतिफल होता है। ए कुल परिवर्तनशील एवं उत्पादों की मात्रा का, बी कुल परिवर्तनशील एवं उत्पादन का गुणनफल होता है, सी ए और बी दोनों, डी इनमें सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए कुल परिवर्तनशील एवं उत्पादन की मात्रा का। 80 नंबर है, एक उत्पादक उस समय संतुलित होगा जब उसके लाभ अधिकतम होंगे। ए कोत्स्वायनी, बी हैसन, सी वाटसन, डी रॉबिन्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए कोत्स्वायनी। 81 नंबर प्रश्न है, कुल पूर्ण प्रतियोगिता में कुल आगम वक्र ए बाएं से दाएं चढ़ती हुई सीधी रेखा होगी, बी दाएं से बाएं नीचे गिरती है, सी बाएं से दाएं, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए बाएं से दाएं चढ़ती हुई सीधी रेखा होगी। 82 नंबर है, फर्म संतुलन की कुल आगम एवं कुल लागत रीति है। ए व्यवहारिक, बी अव्यवहारिक, सी ए और बी दोनों, डी इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए व्यवहारिक। 83 नंबर प्रश्न है, सीमांत आगम एवं सीमांत लागत का अंतर क्या प्रदर्शित करता है? ए हानि, बी लाभ, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी लाभ। जब सीमांत आय तथा सीमांत लागत बराबर होते हैं तब ए लाभ
अधिकतम होता है, बी लाभ न्यूनतम होता है, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए लाभ अधिकतम होता है। 85 नंबर है, लाभ क्या है? ए कुल आय एवं कुल लागत का अंतर, बी कुल आय एवं कुल लागत का योग, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए कुल आय व कुल लागत का अंतर। 86 नंबर है, पूर्ति निम्नलिखित में से किससे जुड़ी है? ए समय अवधि से, बी कीमत, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा इसका हो जाएगा ए और बी दोनों, समयावधि और कीमत, यानी कि ए और बी दोनों। 87 नंबर प्रश्न है, वस्तु की पूर्ति के निर्धारण घटक कौन से हैं? ए वस्तु की कीमत, बी संबंधित वस्तुओं की कीमत, सी उत्पादन साधनों की कीमत, डी इनमें सभी। इसका हो जाएगा डी इनमें सभी। 88 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ए वस्तुओं की कीमत एवं उसकी पूर्ति के बीच सीधा संबंध होता है, बी पूर्ति वक्र बाएं से दाएं की ओर उठता है, सी पूर्ति को अनेक तत्व प्रभावित करते हैं, डी इनमें सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी इनमें सभी। वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति के बीच सीधा संबंध होता है, पूर्ति वक्र बाएं से दाएं की ओर उठता है, पूर्ति को अनेक तत्व प्रभावित करते हैं। 89 नंबर प्रश्न है, एक फर्म का आगम उसकी बिक्री प्राप्ति या वस्तु की बिक्री से मिलने वाली मौद्रिक प्राप्ति है किसने कहा? ए वेहनम, बी डुले, सी लेफ्टविच, डी वाटसन। इसका हो जाएगा बी डुले। 90 नंबर प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है? पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है? तो इसका हो जाएगा ए आर बराबर एम आर, औसत आय बराबर सीमांत आय। 91 नंबर प्रश्न है, फर्म का लाभ निम्नलिखित में से किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होता है? ए जहाँ एम आर बराबर एम सी, बी जहाँ एम सी रेखा एम आर के नीचे से काटे, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ए और बी दोनों। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है? ए आर, बी एम आर, सी ए आर और एम आर दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा सी ए आर और एम आर दोनों। अब 93 नंबर में चित्र दिया हुआ है, बाजार को प्रदर्शित करता है। इसमें क्या बता रहा है? एक पूर्ण प्रतियोगिता, बी एकाधिकार, सी एकाधिकार प्रतियोगिता, डी इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा बी एकाधिकार। 94 नंबर प्रश्न कर रहा है, एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता में क्या होता है? ए आर बराबर एम आर, औसत आय बराबर सीमांत आय, बी ए आर बराबर एम आर, औसत आय ग्रेटर देन सीमांत आय, सी ए आर लेस देन एम आर, औसत आय लेस देन सीमांत आय, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ए आर ग्रेटर देन एम आर। 95 नंबर प्रश्न है, किस बाजार में ए आर बराबर एम आर होता है? एकाधिकार, एकाधिकारी प्रतियोगिता, सी ए एवं बी दोनों, डी पूर्ण प्रतियोगिता। इसका सही आंसर हो जाएगा डी पूर्ण प्रतियोगिता। 96 नंबर प्रश्न है, एम आर प्रदर्शित किया जाता है? ए त्रिभुज टी आर बटे त्रिभुज क्यू, बी टी आर बटे क्यू, सी त्रिभुज ए आर बटे क्यू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए त्रिभुज टी आर बटे त्रिभुज क्यू। 97 नंबर प्रश्न है, ए आर प्रदर्शित किया जाता है? ए टी आर बटे क्यू, बी त्रिभुज क्यू बटे पी, सी त्रिभुज टी आर बटे त्रिभुज क्यू, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए टी आर बटे क्यू।
98 नंबर प्रश्न है, आगम की धारणाएं हैं। ए कुल आगम, बी सीमांत आगम, सी औसत आगम, डी इनमें सभी। इसका हो जाएगा डी इनमें सभी। कुल आगम, सीमांत आगम, औसत आगम, सब। 99 नंबर प्रश्न है, एक फर्म द्वारा अपने उत्पादन की एक इकाई कम या अधिक बेचने से कुल आगम में जो अंतर आता है उसे सीमांत आगम कहते हैं। किसने कहा? ए डुले के अनुसार, बी फर्गुस के अनुसार, सी वाटसन के अनुसार। तो इसका हो जाएगा बी फर्गुसन के अनुसार। अब 100 नंबर प्रश्न कर रहा है, किसी वस्तु की बिक्री से प्राप्त होने वाला प्रति इकाई औसत आगमन कहलाता है। यह परिभाषा किसने दी? ए डुले, बी फर्गुसन, सी मैकोनल, डी वाटसन। इसका सही आंसर हो जाएगा सी मैकोनल। 101 नंबर है, औसत आगमन वक्र ही होते हैं। ए मांग वक्र, बी अनुसूची मांग वक्र, सी ए और बी दोनों, डी इनमें सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए मांग वक्र। 102 नंबर प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगिता में मांग वक्र होता है। ए पूर्ण लोचदार, बी पूर्ण बेलोचदार, सी बेलोचदार, डी इनमें सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए पूर्ण लोचदार। 103 नंबर प्रश्न है, एकाधिकारी प्रतियोगिता में मांग वक्र होता है। ए अधिक लोचदार, बी अधिक बेलोचदार, सी पूर्ण लोचदार, डी इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिक लोचदार। 104 नंबर प्रश्न कर रहा है कि उत्पादक संतुलन की निम्नलिखित में से कौन सी रीतियाँ हैं? ए कुल आय एवं कुल लागत रीति, बी सीमांत आय एवं सीमांत लागत रीति, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ए और बी दोनों। 105 में प्रश्न कर रहा है, प्रत्येक बाजार दशा में एक फर्म के संतुलन के लिए कौन सी शर्त पूरी होनी आवश्यक है? ए आर बराबर एम सी, बी एम आर बराबर एम सी एम सी वक्र एम आर वक्र को नीचे से काटते हैं, डी बी और सी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा डी बी और सी दोनों। एम आर बराबर एम सी और एम सी वक्र एम आर को नीचे से काटते हैं। चलिए आज यहीं तक रहने थे, क्योंकि आगे का PDF जो है सही से नहीं पता चल रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का लिंक आप तक सबसे पहले पहुंच सके।